हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय नीला जी क्रिएशन चैनल। मैं लेके आई हूँ हैंडमेड गजरा। तो मैंने ये फ्लावर कैसे बनाया है मैं आपको दिखाती हूँ। चलो देखिए, ये फ्लावर यहाँ पे ऐसे डोरी बांध सकते हो और पिन की मदद से, बॉबी पिन या चूड़ा पिन जो होता है उससे आप अटैच करके इसको फिक्स कर सकते हो बालों में। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। पहले हम ये फ्लावर बनाना है हमें, तो हम ये रेड कलर का ले लेते हैं धागा और इसमें हम चैन बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस तरीके से चैन बनाएंगे। हम लगभग क्या कहते हैं, हम 74 चैन्स कम बनाएंगे इसमें फ्लावर बनाने के लिए। वैसे हम 60 में भी बना सकते हैं। तो चलो पहले हम 74 चैन्स बना लेते हैं, फिर हम बनाएंगे आगे। इस तरीके से चैन बनाते हुए आगे हम बना लेंगे। देखिए, ये 60 में भी हम बना सकते हैं, बट हम आगे 74 ही ले लेते हैं चैन। इतना बन गया है, इतना का भी हम फ्लावर बना सकते हैं। देखिए, हमें बड़ा फ्लावर बनाना है तो थोड़ा चैन ज़्यादा लेना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा 74 चैन। अब हम क्या करेंगे, दो चैन छोड़ के तीसरे में हम डबल क्रोशिया की बुनाई करेंगे। इस तरीके से 2 चैन हमने स्किप कर दिया, फिर हमने डबल क्रोशिया बनाया है, फिर हम करेंगे एक चैन, ये एक करेंगे, फिर दोबारा हम यहाँ पे ये जो चैन बनाया यहाँ पे हम 2 चैन छोड़ के तीसरे में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 और ये 3। तीसरे में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। फिर हमें चैन बनाना है 1 2 और ये 3 चैन बना के सेम लूप पे, सेम उसी चैन पे हमें दोबारा से डबल क्रोशिया बनानी है। फिर इसके बाद ये डबल क्रोशिया हो गया, फिर हम एक चैन बनाएंगे, फिर हम 1 2 1 2, फिर तीसरे में डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चैन छोड़ा, तीसरे में डबल क्रोशिया बनाया, फिर हमने 3 चैन बनाना है। देखिए इस तरीके से। फिर दोबारा सेम प्रोसेस हम रिपीट करेंगे, 1 2 एंड 3। फिर दोबारा डबल क्रोशिया, सेम पोजीशन में, सेम उसी जगह पे दोबारा डबल क्रोशिया। तो अब वी शेप सा बन के आ रहा है ना, ऐसे ही हमें बनाना है। फिर एक चैन बनाना है दोबारा से, फिर हम 2 चैन स्किप करते हुए तीसरे में डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 ये 3। यहाँ पे हमने डबल क्रोशिया बनाया। जैसे मैं बना रही हूँ ऐसे ही हमें लास्ट तक भी बना सकते हैं। और 1 2 और ये 3 चैन, फिर यहाँ पे फिर से डबल क्रोशिया। तो हमें ऐसे ही करते हुए पूरा बनाना है। लास्ट में थोड़ा सा हमें जो है छोड़ना है, जैसे इस तरीके से ये रोज़ बन के रेडी होगा। लेकिन अभी भी इसमें और भी चीज़ बाकी है। बहुत ही इजी है ये रोज़ बनाना। इस रोज़ को मैंने गजरे के लिए यूज करा है। आप किसी भी और चीज़ के लिए, फ्लावर पॉट में लगाने के लिए भी रोज़ बना के यूज कर सकते हो।
आपको जैसा अच्छा लगे आप ऐसे यूज़ कर सकते हो। पहले हम रोज़ बनाना ये अच्छे से सीख लेते हैं। सेम प्रोसेस जैसे स्टार्टिंग में मैंने बताया है वैसे ही सेम हमें करते जाना है आगे। तो चलो फिर ये सेकंड रो हमारी इसको हम कंप्लीट करते हैं, फिर थर्ड रो देखेंगे कैसे बनाना है। तो आप पहले सेकंड रो को ध्यान से देखिएगा, फिर थर्ड रो स्टार्ट करेंगे अभी। ओके, बनाते हैं फिर इसको, फिर आगे देखते हैं। इतना तो मैंने आपको इसलिए दिखाया है और इसके बाद ये मैंने फास्ट कर दिया है। सेम ही प्रोसेस है हमारा, ये सेकंड रो ही चल रहा है अभी। अब देखिए क्या करना है, ये हमें इतना हमने आगे छोड़ दिया है, आगे फ्लावर में काम आएगा वो आपको पता चल जाएगा क्या करना है। तो ये हमने ऐसे टर्न करा, फिर ये एक चैन बनाया, ठीक है। फिर यहाँ पे हम कर लेते हैं डबल क्रोशिया किनारे पे, नहीं हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे इस किनारे पे। और इसके बाद हमने यहाँ पे एक चैन लिया, फिर यहाँ पे हमें डबल क्रोशिया बनाना है 7 बार, मतलब 7 टाइम्स डबल क्रोशिया एक ही जगह पे। ये 3 डबल क्रोशिया और ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7। ये थर्ड रो है हमारी और यहाँ पे ये 7 हो गया। फिर ये जो इसके बगल में यहाँ पे हमें हाफ डबल क्रोशिया बनाना है इस तरीके से, हाफ डबल क्रोशिया। फिर आगे हमें 7 बार डबल क्रोशिया बनाना है जैसे हमने फर्स्ट बनाया है। ये पंखुड़ियाँ बन के रेडी होंगी इस तरीके से, क्या कहते हैं हम, ये पेटल्स रेडी करेंगे, फ्लावर्स के पंखुड़ियाँ हम बना लेंगे। ये एक बन चुकी है, ये दूसरा बना रहे हैं, इसमें हम 7 बार डबल क्रोशिया बनाना है। ये हो गया 7 बार डबल क्रोशिया। फिर आगे ये जो है चैन, इसमें हम हाफ डबल क्रोशिया। फिर ये हमारी 2 पंखुड़ियाँ रेडी हो गई हैं, या 2 पेटल्स कह लो। अब हम तीसरी पंखुड़ी बनाएंगे
और इसमें भी हम 7 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमारी थर्ड रो और लास्ट रो कह सकते हैं। इसमें इस तरीके से हमारा ये फ्लावर के पेटल्स रेडी होते हैं। ये तीसरा है और आगे हम और भी बनाएंगे। ये देखिए यहाँ हाफ डबल क्रोशिया, फिर से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे 7 बार। ये चौथी पंखुड़ी हमारी, 2 3 4 5 ये 5, ये 6 और ये 7। अब फिर हम हाफ डबल क्रोशिया आगे, फिर आगे फिर से 7 बार डबल क्रोशिया। ऐसे हम सारी पेटल्स रेडी कर देंगे 4 बार। ये 5 हो गया, ये छठा, ये 6 7। टोटल 14 पंखुड़ियाँ बना लेंगे, 14 पेटल्स बना लेंगे फ्लावर के लिए। आपको और बड़ा करना है तो आप और मतलब आगे भी बना सकते हो, आगे और पंखुड़ियाँ बना के थोड़ा और रोज़ बड़ा बन के आएगा। मैंने मीडियम साइज़ में ही बनाया है। अब देखो लास्ट में हमें क्या करना है, बाकी जगह सब 7 बार बना के फिर हाफ डबल क्रोशिया, फिर 7 बार डबल क्रोशिया, लेकिन लास्ट जो कॉर्नर है वहाँ पे हमें 5 बार डबल क्रोशिया बनानी है। इसके लास्ट सेकंड लास्ट, अब ये हाफ डबल क्रोशिया, फिर ये कॉर्नर, ये देखिए यहाँ पे जहाँ से हमारा स्टार्टिंग होता है वहाँ पे हम 5 टाइम्स डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 3 4 5 और ये 5 हो गया। तो ये हो गया हमारा 3 रोज़ में फ्लावर्स की पेटल्स रेडी हैं। अब हमें यहाँ क्या करना है, ये जो कॉर्नर था यहाँ पे इस धागे को हम ऐसे इस तरीके से आगे निकालेंगे और इस तरीके से फ्लावर को राउंड राउंड करते हुए पंखुड़ियों को पास पास इस तरीके से, देखिए ऐसे, ये देख के लग रहा है ना फ्लावर रेडी है। तो ऐसे ही राउंड राउंड करते हुए हम इसको एंड तक ले जाएंगे। और लास्ट में हमें क्या करना है कि ये जो लास्ट का हमने ये जो छोड़ रखा था वो सबका कॉर्नर ये क्रोशिया से लेते हुए इसको इस तरीके से अंदर करके एक गांठ बांध लेंगे और ये ओपन खुलेगा नहीं, फिर ये पैक हो जाएगा। इस तरीके से ये फ्लावर बन गया। अब हमें बनानी है पत्तियाँ। तो पत्तियों के लिए हमें ग्रीन कलर का ही रूल्स लेंगे। इसमें हम चैन बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11, इस तरह से 11। फिर इसके बाद हमें क्या करना है, एक स्किप करना है, दूसरे में हमें स्लिप क्रोशिया बुनते हुए इस तरीके से स्लिप क्रोशिया करना है। फिर इसके बाद सिंगल क्रोशिया बनाना है। स्टेप हमें आगे बढ़ाते बढ़ाते ले जाना है। अब हमें हाफ डबल क्रोशिया बनाना है, फिर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, आगे के चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर उससे आगे के चेन में हमें ट्रिपल क्रोशिया बनानी है इस तरीके से, ये ट्रिपल क्रोशिया। फिर
फिर माइनस करते हुए आना है, डबल क्रोशिया बनाना है ट्रिपल क्रोशिया के बाद। ये इस तरह से ये डबल क्रोशिया, फिर डबल क्रोशिया से पहले हाफ क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे अब। ये हाफ डबल क्रोशिया, फिर इसके बाद हमें लेना है सिंगल क्रोशिया। ये ऐसे, फिर ये हमने ले लिया स्लिप क्रोशिया, स्लिप कर दिया। फिर इसके बाद एक स्टेप जो आगे चैन है वहाँ से क्रोशिया को इन करते हुए थ्रेड को आगे लेके इस तरह से नॉर्मल सा हम बना लेंगे। फिर आगे जिस पर एक साइड हमने जैसे बनाया सेम दूसरी साइड भी इसको हम ऐसे बनाएंगे, स्लिप करेंगे, फिर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। ये रहा हाफ डबल क्रोशिया। अब हमें बनाना है डबल क्रोशिया। फिर हम ट्रिपल क्रोशिया ले लेंगे। 1 ऐसे 2 बार राउंड करते हुए इस तरीके से बनाएंगे तो ये ट्रिपल क्रोशिया हो जाता है। अब फिर से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसके बाद हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब इसके बाद हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है। फिर यहाँ पे हम ऐसे स्लिप करते हुए फिर हम चैन बनाएंगे। ये एक, कभी कभी हो जाता है टाइट हो जाता है, तो ये एक चैन बनाया। फिर ये देखिए पत्ती बन गए ना, इस तरीके से पत्ती बन के रेडी है। तो एक, फिर से 2 3 4 5 टोटल 15 चैन बनाना है हमें यहाँ पे। तो हमें एक छोड़ के आगे दूसरा, जैसे हमने पहला पत्ती बनाया था सेम वैसे ही स्लिप करते हुए सिंगल क्रोशिया, फिर हाफ डबल क्रोशिया, फिर डबल क्रोशिया, फिर ट्रिपल क्रोशिया, फिर से डबल क्रोशिया, फिर हाफ डबल क्रोशिया, फिर सिंगल क्रोशिया, फिर स्लिप करेंगे, फिर आगे एक, फिर से इस तरीके से इसको इस जगह दूसरे साइड में लाने के लिए इस तरीके से चैन करेंगे। फिर स्लिप करेंगे 1 क्रोशिया। फिर हम बनाएंगे हाफ सिंगल क्रोशिया फिर से। फिर इसके बाद हाफ डबल क्रोशिया, सिंगल क्रोशिया के बाद फिर डबल क्रोशिया, ट्रिपल क्रोशिया, डबल क्रोशिया बनाना है। फिर हाफ डबल क्रोशिया, फिर सिंगल क्रोशिया, फिर स्लिप करेंगे, फिर इसको आगे से अटैच करते हुए चैन बनाएंगे, फिर एक और चैन बनाएंगे। फिर यहाँ पे हम इस थ्रेड को कट कर देते हैं और ये हमारा गुलाब के लिए पत्ती रेडी है। ऐसे ही हम दो और बना लेंगे। फिर यहाँ पे हम इसको ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं, अच्छे से फिक्स करना होता है। अब ये एक हमने बनाया है, दूसरा भी रेडी है, देखिए। ये एक हो गया और ये दूसरा। हमें सीधे साइड नीचे को लेना है ताकि आगे की साइड आए, और इस तरीके से हम ये दोनों थ्रेड को बांध देंगे। उसके बाद हम ये पत्तियों को कॉर्नर कॉर्नर से फिक्स कर देंगे ताकि ये नीचे को ना आए, फिक्स रहे। अब इस तरह से पहले हमने ये जो एक्स्ट्रा जो थ्रेड है इससे हमने बांध दिया। अब इसके बाद ये है हमारा रोज़ रेडी है, लेकिन हम इसको भी फिक्स कर लेंगे।
ये रहा रोज़। इस तरह से मैंने 2 रोज़ बना लिए हैं। अब हमने देखा ये गजरा, इस गजरे में हम इस रोज़ को फिक्स करेंगे। ये उल्टी साइड है, ये आगे साइड है। ये लिया हमने रोज़ और ये एक्स्ट्रा जो धागा हमारा जो था बड़ा सा छोड़ा हुआ, वो वही जो उस गांठ बांधने के बाद एक्स्ट्रा और था, उसको हम लेते हुए इस तरीके से गजरे में फिक्स कर देंगे। इसको अच्छे से थ्रेड को खींचते हुए ताकि रोज़ अच्छे से फिक्स हो जाए इस गजरे में। क्रोशिया की मदद से या फिर तुम या आप लोग को जैसा सीख ठीक लगे सुई से भी कर सकते हो। जैसा आपको ठीक लगे आप वैसा कर सकते हो, सुई की मदद से चाहे क्रोशिया से। तो ये इस तरीके से मैंने इसको टाइटली करके फिक्स कर दिया है और इस तरीके से ये गजरा रेडी है। अभी हम किनारे किनारे सिंगल क्रोशिया से बुन लेंगे गजरे के। ये अभी तो हमें आगे साइड में देखिए इस तरीके से ये किनारे किनारे सिंगल क्रोशिया बनाते हुए हमने ये किनारे दोनों साइड का हमने बना लिया है। और इस तरीके से हम अपने बालों में लगा सकते हैं इस गजरे को। तो ये गजरा कैसा लगा आपको कमेंट में ज़रूर बताइएगा, लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।